हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना है। एक ऐसा रहस्य जिसका सामना मैंने किया और जिसने मेरे दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। इस कहानी में रहस्य है, डर है और एक सच्चाई है जिसे जानकर आप भी सहम जाएंगे। यह कहानी है उस गांव की जहां लोग एक एक करके गायब हो रहे थे और उस रहस्यमयी शक्ति की जिसने मुझे अपनी चपेट में लेने की कोशिश की। तो सुनिए मेरी आपबीती। कुछ समय पहले मुझे एक गुमनाम फोन कॉल आई। आवाज बहुत ही अजीब थी, जैसे किसी गहरे अंधेरे से उठ रही हो। कॉल करने वाले ने मुझे एक छोटे से पहाड़ी गांव के बारे में बताया जहां कई लोग अचानक गायब हो रहे थे। पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे रही थी और न ही मीडिया में इसकी कोई खबर थी। मेरे पत्रकार मन में जिज्ञासा जाग गई। मैंने इसे एक बड़ी खबर के रूप में देखा और बिना समय गंवाए वहां जाने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर मुझे वहां का माहौल अजीब लगा। चारों ओर सन्नाटा और लोग एक अनजान भय के साए में जी रहे थे। जब मैंने गांव वालों से बात करनी चाही तो वे कुछ बताने से कतराते थे। सबके चेहरे पर एक डर का भाव था, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था। गांव का मुखिया एक बूढ़ा आदमी था जो मुझसे बोला, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। जो लोग गायब हुए हैं वो गांव छोड़कर चले गए हैं। मुखिया की बातों में कुछ तो झूठ था। ये मुझे साफ लग रहा था। मैंने गांव में और जांच शुरू कर दी। कुछ पुराने लोग कहते थे कि गांव में कुछ अनजानी शक्ति है जो रात को जागती है। हर कुछ महीनों में एक एक व्यक्ति गायब हो जाता था और उसे कभी दोबारा नहीं देखा गया। जो लोग इससे जुड़े सवाल पूछते वे भी धीरे धीरे गायब हो जाते थे। ये बातें सुनकर मेरा मन और बेचैन हो गया। रात होने पर मैंने गांव के मंदिर के पास अजीब हलचल देखी। काले कपड़े पहने कुछ लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे। मैंने दूर से देखा और मेरी आंखों के सामने एक अजनबी दरवाजा खुला। बिना सोचे समझे मैंने चुपचाप उनका पीछा किया और मंदिर के उस गुप्त दरवाजे से नीचे उतर गया। सामने एक गहरी सुरंग थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सुरंग के अंत में एक गुफा दिखाई दी। गुफा में कुछ लोग बेहोश पड़े थे, वही लोग जो गांव से गायब हो चुके थे। उनके चारों ओर अजीब अनुष्ठान हो रहा था। कुछ लोग मंत्र पढ़ रहे थे और उनके सामने एक अजीब सी मूर्ति रखी थी। मैंने तुरंत अपना कैमरा निकाला और यह सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी अचानक मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक भारी आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मैंने मुड़कर देखा। वह आदमी काले कपड़े पहने खड़ा था। उसकी आंखें सफेद और चेहरा भयावह था। उसने मुझे देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब तुम भी हमारे इस अनुष्ठान का हिस्सा बनोगे। मैंने अपने कैमरे खने को कसकर पकड़ा और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग निकला। सुरंग में भागते वक्त मैंने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और किसी तरह बाहर निकल आया। अगले दिन मैंने सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी। पुलिस ने तुरंत गांव में छापा मारा, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। ना तो गायब हुए लोग, न वह गुफा और ना ही कोई गुप्त दरवाजा। सब कुछ ऐसे गायब हो गया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तक कि मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी खराब हो चुकी थी। उसमें कुछ भी नहीं बचा था। पुलिस ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। गांव के लोग भी अब मुझसे बात करने से कतराने लगे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज्यादा सवाल ना पूछूं, वरना मुझे भी उसी तरह गायब कर दिया जाएगा। मैं सदमे में था। मैंने जो देखा था वह असल था, लेकिन अब कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उस रात जब मैं अपने होटल में अकेला था, मेरा फोन फिर से बजा। वही अजनबी आवाज किसने मुझे पहले गांव बुलाया था फिर से सुनाई दी। इस बार उसकी आवाज और भी डरावनी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बच गए हो, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगला कौन होगा ये अभी तय होना बाकी है। मैंने फोन काट दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। क्या मैं उस अनुष्ठान का अगला शिकार था, या फिर यह सब मेरे साथ एक खतरनाक खेल का हिस्सा था? मैं जानता था कि यह डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली सस्पेंस अब भी बाकी था।
क्या रवि सचमुच उस रहस्यमयी शक्ति से बच पाया, या फिर वह भी इस खेल का हिस्सा बन चुका था? क्या गांव के लोग अब भी किसी खतरे में थे, या यह सब महज एक भ्रम था?